नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। दिल्ली के जंतर मंतर की गूंज किरणापुर तक। प्रतियोगी परीक्षा घोटालों के विरोध में युवाओं का जन आक्रोश। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती घोटालों और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज अब किरणापुर तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा एवं सर्व समाज संगठन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को किरणापुर में छात्राओं और युवाओं ने विशाल जन आक्रोश रैली निकालकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलन के बाद अनुविभागीय अधिकारी किरणापुर को ज्ञापन सौंपा गया। बस स्टैंड से प्रारंभ हुई रैली किरनाई मंदिर मार्ग, गांधी चौक, रानी अवंतीबाई चौक, मुख्य बाजार और कावरे चौक से हुए तहसील कार्यालय पहुंची। इस दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी एवं वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रैली में शामिल छात्र छात्राएं और युवा हाथों में तख्तियां लेकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाओ, पेपर लीक बंद करो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो और हर विद्यार्थी को समान अवसर दो जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। पूरे नगर में युवाओं का आक्रोश साफ दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की तरह अब देश के अलग अलग हिस्सों के छात्र भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। उनका आरोप था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। इसी कारण उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। ज्ञापन में नीट सहित सभी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई ने निष्पक्ष जांच, पेपर लीक और परीक्षा घोटालों में शामिल दोषियों पर कठोर कार्रवाई, परीक्षा प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाने, भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क समाप्त करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा एवं सर्व समाज संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम किरणापुर को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन तहसील स्तर से आगे बढ़कर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सर्व समाज संगठन के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा एवं नागरिक उपस्थित रहे। बालाघाट से एमपी दर्पण न्यूज के लिए मंजीत भीमटे की ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अफजल मलिक खान है। और आज के इसके संबंध में यहाँ जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या क्या मुद्दे हैं आपको? ये संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में देश में जो पेपर लीक हुआ है लगातार, पहले रीनीट फिर सीटेट, उसके अलावा जितने भी पेपर हुए हैं लगातार लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ और युवाओं की आवाज़ बनकर संयुक्त क्रांति मोर्चा के आह्वान पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये एक धरना प्रदर्शन बुलाया था और राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम इसमें ज्ञापन सौंपा गया है कि शिक्षा मंत्री और एनटीए को बर्खास्त किया जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और इसमें जवाबदेही तय की जाए, पारदर्शिता लाई जाए कि किस तरह से आगे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो। क्योंकि भारत के जो भविष्य है वो युवा हैं और अगर इनके साथ खिलवाड़ होता है लगातार तो इनकी अगर हौसले टूटेंगे तो ये सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक दुख का विषय है। और इसी के खिलाफ यहाँ सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएँ आए हुए थे, जिसमें नीट में शामिल होने वाले, सीटेट में शामिल होने वाले छात्र छात्राएँ थे जो पेपर लीक के खिलाफ एकजुट हैं। और इस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं तो तमाम सामाजिक लोग इसका समर्थन करते हैं और हम सभी से भी चाहते हैं कि इस बात का समर्थन करें। तमाम सामाजिक लोग, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष का ये मुद्दा है। क्योंकि आज उनके बच्चे हैं, कल हमारे भाई बहन होंगे, कल आपके बच्चे होंगे। इसलिए हम सभी से, पूरे देशवासियों से आह्वान करते हैं कि इस आवेदन में समर्थन करें और ऐसे धरना प्रदर्शन को बहुत मजबूती के साथ उठाएं। और इसीलिए हमने आज यहाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या क्या मांगे शामिल की है? विशेष मांग सबसे पहले ये कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब है, प्रहलाद कुमार सारे, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी हूँ मैं। आज ये रैली वगैरह निकाली है, क्या विषय? ये जो रैली निकाले हैं, जो मतलब अपन ने शांतिपूर्वक रैली निकाला
और राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के बैनर तले और सर्व सामाजिक संगठन जहाँ पर छात्र छात्राओं सभी लोगों ने समर्थन किया। जो देश में, जो मध्य प्रदेश भारत देश में इस लोकतंत्र में जो शिक्षा व्यवस्था पर, प्राणी पर जो सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पेपर लीक हो रही है, इस पेपर लीक मतलब जिसमें 29 बच्चों ने अपनी जान गंवाया है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे नहीं बोल रहा है ना, किसान मंत्री किसान पे नहीं बोल रहा है। मतलब इतने जो मंत्री हैं भारत देश में, जो सदन में चुन के जाते हैं, ये लोग चुप्पी साथ के एसी और बीबी में बैठे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ तमाम मंत्रियों से, मध्य प्रदेश सरकार से चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री चाहता हूँ कि किसान मंत्री चाहता हूँ कि जो देश में भ्रष्टाचार हो, ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। जैसे चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है, मतलब ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। ये लोकतंत्र में क्या चल रहा है, सबकी आवाज़ को दबाई जा रही है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी गलत हो रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का ये अंकुश नहीं लगता है तो आगामी समय में जो, जैसे कि मैं राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के बैनर में पता, आगामी समय में अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं रुकता है, तो आपने देखा होगा कि आज दिल्ली में जो जंतर मंतर कारवां चल रहा है, इससे ही बड़ा कारवां बालाघाट जिले में राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के साथ में जमीनी स्तर से पूरे सामाजिक संगठन का आह्वान करेंगे और सब लोग हमारा समर्थन करेंगे। और जिसने आज हजारों बच्चों ने यहाँ पर जो अपने साथ में शक्ति प्रदर्शन किया, ऐसी कई हजारों संख्या में बालाघाट जिले में उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम विनीत भिमटे सर। किस संबंध में आज रैली में आए हैं, क्या इस संबंध में रैली है हमारी, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये सिर्फ पेपर लीक और ये जो भ्रष्ट सरकार की नीतियां हैं इसके प्रति है सर। तो आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए इस संबंध हम लोगों ने इसके विरोध में रैली निकाली, पेपर लीक के विरोध में रैली निकाली। समस्त छात्र छात्राएं जितने भी लोग हैं, सामाजिक मूल निवासी जितने भी किरनापुर के, सभी सम्मिलित हुए और हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा एसडीएम सर को, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेके है। पेपर लीक, जितने भी बच्चे हैं जो निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, जो संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा के प्रति, शिक्षा हमारा अधिकार है, इस अवलोकन से हम लोगों ने ये लोग रैली निकाली है। ज्ञापन में क्या क्या मांगे? ज्ञापन में मांगे सर कि शिक्षा मंत्री सबसे पहले इस्तीफा दे। दूसरी मांगे, शिक्षा अधिकार नीति में भ्रष्ट चीज़ें ना हो, भ्रष्ट नीतियों का पालन ना हो। अगर कोई भी भ्रष्टता हमारे शिक्षा नीति के प्रति आती है तो उनका तुरंत इस्तीफा दिया जाए। शिक्षा के प्रति हम लोग भ्रष्ट नीतियों का पालन कभी नहीं करेंगे। किसी नेता, प्रणेता, जो भी राजनीतिक संगठन है, उसके लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। हम लोग अपनी शिक्षा के लिए बाध्य है, ये हमारा अधिकार है, हम अपनी शिक्षा के लिए बाध्य हैं। जी, मेरा नाम प्रिया हुमने है और मैं हिप्पी से आती हूँ। किस संबंध में आज इकट्ठा हुए आप लोग और रैली फेयर सिस्टम चाहिए हमें शिक्षा के लिए, बस हमारी यही डिमांड है स्टूडेंट की कि हमें बस एक फेयर सिस्टम चाहिए। जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे हाथ एकदम घिस जाते हैं, दिमाग दुख जाता है, पैर हाथ, मतलब हमें पता है कि हम किस तरीके से मेहनत करते हैं। तो बस हमें एक ऐसा चाहिए कि ये जो घोटाले होते हैं हमारे सिस्टम में, जो पेपर लीक हो रहे हैं, फिर रीनीट हो रहा है, वो भी उसमें भी घोटाला ही हो रहा है। हमारे जो एसएससी के एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। तो बस हमें ये चाहिए कि जब बच्चे एकदम अच्छे से अपना सब कुछ दाव पे लगा के अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस उससे एक सिलेक्शन चाहिए, वो भी अच्छे से चाहिए, उसकी मेहनत से चाहिए। तो बस ये जो घोटाले हैं बस ये बंद करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। सरकार भी तो प्रयास कर रही है। कहाँ प्रयास कर रही है? कौन सा? अगर प्रयास करती तो अभी जो 29 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है वो कभी नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? बस शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे या फिर वो कसम खाए या अपना एकदम लिखित दे हमें कि कभी कोई एग्जाम लीक नहीं होगा और कोई भी सीट नहीं बिकेगी और सब कुछ फेयर चाहिए, फेयर शिक्षा चाहिए ही, मतलब चाहिए ही। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग यही है कि हमारी जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से कराई जाए और नीट, एसएससी, व्यापक, रेलवे सब में फेयर सिस्टम हो, बस यही मांग है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।